ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर। दिन के स्वामी शनिदेव तथा श्री राम भक्त हनुमान और उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग। यह हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और नित्य प्रस्तुत दैनिक पंचांग के पहले भाग का यह लघु रूप है, जो आपके सुझाव के ही अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। तो चलिए लघु पंचांग की तरफ चलते हैं और लघु पंचांग में चलने के क्रम में हम यह सुनिश्चित करते हैं, हम मन ही मन श्री गणेश की स्तुति करते हुए चलते हैं, ताकि यह प्रस्तुति जो यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंच रही है, न इसमें कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो कार्य के। साथ ही साथ इस प्रस्तुति का, इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण। ओम शंकराचार्य नमः। जय श्री राम, जय हनुमान, जय कार्तिक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में पंचांग में, लघु पंचांग में का आरंभ करने के पूर्व पंचांग की महत्ता पर थोड़ी चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि पंचांग के बारे में जानना भी नितांत आवश्यक है। पंचांग की महत्ता का पंचांग जैसा हम जानते हैं, यह शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, किंतु उसकी सीमा उतनी नहीं है। यह हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है, हम सबके निर्णय क्षमता को मजबूत करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की भूमिका को देखते हुए जीवन में हम सब इसका अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ इसे साझा करें, इस प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके भी जीवन में वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के फल। तो चलिए लघु पंचांग की तरफ चलते। आज का दिनांक 13 दिसंबर 2025, माह पौष, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 में सुबह सो, विक्रम संवत 2082 कलाई और कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:27 पर, सूर्यास्त संध्या 5:01 पर, सनराइज at 6:27 a.m. and sunset at 5:01 p.m. आज का दिशा शुभ पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुए तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन कर यात्रा में शुरू करें। पंचांग के पांचों अंक, वार शनिवार, तिथि अपराह्न 4:37 तक नौमी, जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात दसवीं, जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र कल प्रातः यानी कल सूर्योदय के बाद 8:18 तक, यानी हम पहले भी कभी
तो ये पंचांग की चर्चा में करते हैं। जब भी कोई मुहूर्त या कोई समय एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक आता है तो उसे अहोरात्रि कहते हैं। तो नक्षत्र के बारे में, जो हस्ता नक्षत्र है, अहोरात्रि यानी आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक, और तत्पश्चात भी 8 बजकर 18 मिनट तक हस्ता, उसके बाद चित्र योग दिन के 11 बजकर 27 मिनट तक आयुष्मान, उसके बाद सौभाग्य, करण अपराह्न 4 बजकर 37 मिनट तक गर्भ, तत्पश्चात कल भोर में 5 बजकर 40 मिनट तक वरिष्ठ, और फिर वृश्चिक। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में देखते हैं अभिजीत मुहूर्त दिन के 11 बजकर 23 मिनट से 12 बजकर 5 मिनट दिन तक, अमृत काल देर रात में 1 बजकर 41 मिनट से 3 बजकर 27 मिनट तक, यानी 14 दिसंबर के 3 बजकर 27 मिनट। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग आदि आज नहीं है। विजय मुहूर्त अपराह्न 1 बजकर 29 मिनट से 2 बजकर 12 मिनट अपराह्न तक, गोधूली विला संध्या 4 बजकर 58 मिनट से 5 बजकर 25 मिनट संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11 बजकर 17 मिनट से मध्य रात्रि 0 बजकर 11 मिनट। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हो। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल प्रातः 9 बजकर 5 मिनट से 10 बजकर 25 मिनट तक, गुलिक काल प्रातः 6 बजकर 27 मिनट से प्रातः 7 बजकर 46 मिनट तक, यमगंड अपराह्न 1 बजकर 3 मिनट से 2 बजकर 22 मिनट अपराह्न तक, वर्जमुहूर्त अपराह्न 3 बजकर 6 मिनट से अपराह्न 4 बजकर 52 मिनट तक, और भद्रा कल भोर में 5 बजकर 40 मिनट से 14 दिसंबर के 6 बजकर 49 मिनट संध्या। तो ये रहे हमारे शुभ और अशुभ मुहूर्त। इस प्रकार हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी होगा और आप इसका पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शुभता लाएंगे। यह आपको आपके जीवन में शुभता लाने में सहायक। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके और आप उसे लाभान्वित हो। जैसा हमने आरंभ में भी कहा था, साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके जीवन में भी सुखता सभी का कल्याण हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज विदा लेते हैं। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आपका सुझाव प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए आमंत्रित है। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और मनोबल बढ़ाएं। और अंत में जिनके स्वामी शनिदेव श्री राम भक्त हनुमान और उनके स्वामी श्री राम से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपका दिन सुख। जय शनिदेव, जय श्री राम, जय हनुमान।